प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव में जाकर कहते हैं कि वो आपकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। अरे कोई वस्तु है जिसे उठाकर ले जाएंगे? क्या हमारे देश की बेटियां इतनी कमजोर हैं कि कोई उनको घर से उठाकर ले जाएगा? मतलब अपना वोट पाने के लिए, देश में दंगे कराने के लिए, देश में नफरत खोलने के लिए ये आदमी मंच से खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। देश में मिथुन चक्रवर्ती मंच से खुद कहते हैं वो कोबरा है और कोबरा जहर ही उगल सकता है। और मिथुन चक्रवर्ती को मैं यही सलाह दूंगा कि मिथुन चक्रवर्ती जी, आप अपनी बहन का ध्यान रखें, क्योंकि हर फिल्म में गुंडे आपकी बहन को ही उठा कर ले जाते हैं। तो आप अपनी बहन का ध्यान रखें, आप इस तरीके के बयानबाजी ना करें, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपकी जिस तरीके की उम्र है ना, ऐसी उम्र में तो आदमी को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है नहीं। आप तो देश में दंगे लगाने के पीछे लगे हुए हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री के पैर छूता है? क्योंकि नीतीश कुमार को जो है कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी जी से कोई ना कोई लालच है। वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे दोबारा बना दें। अमित शाह जी का क्या है? अमित शाह जी तो बहुत ही ज्यादा जो है वो साधु महात्मा वाले आदमी है, साधुवाद वाले आदमी है। गृह मंत्री तो ये तभी तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, वो इतने साधुवाद वाले आदमी है कि मैंने देखा इतने अच्छे आदमी है कि तड़ी पार होके आए हैं, तो वो तो ऐसे शब्दों से खुशी होंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि मोहित शर्मा, क्या लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार मोदी जी के पैर छूते हुए नजर आए? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार का तो काम ही यही है। जिस नीतीश कुमार की बदौलत और चंद्रबाबू नायडू की बदौलत आज सरकार मोदी की बनी हुई है, वो तो नीतीश कुमार, जिनको कोई खास बड़ा पद नहीं दिया गया। एक और चर्चा चल रही थी कि इनको गृह मंत्री बनाया जाएगा, कुछ नहीं बनाया गया उनको, सिर्फ उनका जो है उल्लू बनाया गया। और उसके बाद भी नीतीश कुमार जो है पैर छूते फिर रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से बिहार के अंदर बिहार की जनता का बुरा हाल है, बाढ़ से अभी लोग की हालत सुधरे भी नहीं है। बाढ़ जब जिस तरीके से गई है, जिन लोगों का घर उजड़ा, उनकी हालत सुधरे नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का ध्यान उस और नहीं जाता। और नीतीश कुमार तो उन प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं जिन्होंने पूरे देश की महिलाओं को जो तुलना जो है वो एक वस्तु से करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव में जाकर कहते हैं कि वो आपकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। अरे कोई वस्तु है जिसे उठाकर ले जाएंगे? क्या हमारे देश की बेटियां इतनी कमजोर हैं कि कोई उनको घर से उठाकर ले जाएगा? मतलब अपना वोट पाने के लिए, देश में दंगे कराने के लिए, देश में नफरत खोलने के लिए ये आदमी मंच से खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। देश की बेटियों को कह रहा कोई उठाकर ले जाएगा। अरे कौन उठाकर ले जाएगा? एक मुख्यमंत्री है, उनका कहाँ तक ये सही है कि पैर छूना? देखिए, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी कोई बाबा है। चलो, बाबा के साधु महात्मा के पैर आदमी छुए तो समझ में भी आए, समझ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार, वो इसलिए छू रहे हैं ताकि बिहार में अभी आने वाले वक्त में चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव का बिहार का ही चुनाव है, ताकि बिहार के चुनाव में अच्छा सीट शेयरिंग मिल जाए और वापस से उनको मुख्यमंत्री बना दे, इसलिए छू रहे हैं पैर। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगातार हलचल तेज रहती कि नीतीश कुमार कभी भी पलट जाएंगे। नीतीश कुमार जो हैं वो एक गिरगिट हैं राजनीति के। उनको पलटू कुमार के नाम से जाना जाता है। और वो नीतीश कुमार, जिनकी मैं आपको बता दूं जनता का इतना बड़ा वोट है, जो बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स देता है, जिस बिहार का जो है वर्चस्व पूरे वर्ल्ड के अंदर है, बिहार के लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, वो बिहार की ताकत को नहीं समझ रहे। और आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री के पैर छूता है? क्योंकि नीतीश कुमार को जो है कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी जी से कोई ना कोई लालच है। वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे दोबारा बना दें। नीतीश कुमार और मोदी जी सेम एज के तो हैं। तो एक बात मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि मोदी और नीतीश कुमार की एज में तो कोई अंतर ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 साल का अंतर होगा। उसमें नीतीश कुमार मोदी के पैर छू रहे हैं। वो तो उनका बस नहीं चल रहा कि नीतीश कुमार तो योगी जी के भी पैर छू लें, अमित शाह जी के भी छू लें, अमित शाह जी के भी छू सकते हैं, जबकि ये एक ही बराबर उम्र के 1-2 साल का अंतर ही होगा, बस इससे ज्यादा का अंतर नहीं है जी। नीतीश कुमार पर ऊपर से कोई दबाव है? अरे नीतीश कुमार पे तो पूरा दबाव है। पता नहीं चला बीजेपी कब इनको मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दे, और बिहार के चुनाव में क्या पता इनके साथ चुनाव ही न लड़े। तो नीतीश कुमार जो है, उनकी आदत है पलटने की, गुलामी करने की। नीतीश कुमार तो डरा हुआ ही आदमी है। नीतीश कुमार कब लीडरता के साथ बोला, आप मुझे बताइए? जिस दिन ये इंडिया गठबंधन के साथ में आए, मेरे को तो उसी दिन पता थी कि ये पलटू कुमार आदमी कभी भी पलट जाएगा। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। राजनीति में ये आदमी एकमात्र ऐसा आदमी है जो मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं से कहीं तक भी जा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन कभी तेजस्वी यादव के साथ नजर आते तो हलचल फिर तेज हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। जब उनको दिखता है कि उनकी दाल वहां मोदी के यहाँ नहीं गल रही, पैर छूने के बाद भी नहीं गल रही, तब वो तेजस्वी के पास आ जाते हैं। और जब उनको दिखता है कि भाई तेजस्वी तो जनता की भलाई कर रहे हैं और भाजपा तो जनता की भलाई से दूर है, जिस तरीके से आज इलाहाबाद में बच्चों को पीटा गया, ठीक है, जिस तरीके से जब बिहार के अंदर छात्र प्रदर्शन करते हैं उनकी मांगों को नहीं सुना जाता, बिहार के अंदर बेटी के साथ में यौन शोषण बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उनको नहीं देखा जाता। बिहार में जोमेटो स्विगी से भी तेज डिलीवर है शराब का, और लेकिन उस पर नीतीश कुमार का ध्यान नहीं है। बस ये दिखाते हैं शराब बंदी कर दी। आपने कोई शराब बंदी नहीं करी। बिहार का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, बिहार का आपने बुरा हाल कर दिया। और आज ना तो बिहार में नौजवान सुरक्षित है, और इन्होंने बिहार को
इन्होंने बिहार को हकीकत का जंगल राज बना के छोड़ दिया, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन देखिए बिहार के जो इस समय हालात हैं, और वहीं देखिए मोदी जी पीछे बैठे थे, नीतीश कुमार लगातार मंच पे आके तारीफ भी कर रहे। मैं आपको एक बात भाजपा बता दूं, सरकार ये ने क्या-क्या जितने काम अंधभक्त किए? हैं, ये जितने अंधभक्त हैं, जितने भाजपा की गुलामी करते हैं, अगर आपको ये देखना है तो एक वीडियो देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल है। एक भाजपा का नेता एक भाजपा के कार्यकर्ता में लात मार रहा है, सिर्फ फोटो के कैमरे में ना आ जाए वो। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये अंधभक्ति में इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो गए कि इनको ये नहीं दिख रहा कि एक भाजपा इनको लात मार के भगा रहा है, लेकिन फिर भी नेताजी के पांव छुएंगे। अभी भी समय है, कलम की और संविधान की ताकत को समझो, पढ़ो और लिखो, इन नेताओं के जाहिलों के चक्कर काटना बंद कर दो। लेकिन मोहित शर्मा भाई, मिथुन चक्रवर्ती देखिए अमित शाह जी पीछे बैठे होते और किस तरीके का भड़काऊ भाषण दिए। मिथुन चक्रवर्ती की कोई गलती नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती मंच से खुद कहते हैं वो कोबरा है और कोबरा जहर ही उगल सकता है। और मिथुन चक्रवर्ती को मैं यही सलाह दूंगा कि मिथुन चक्रवर्ती जी, आप अपनी बहन का ध्यान रखें, क्योंकि हर फिल्म में गुंडे आपकी बहन को ही उठा कर ले जाते हैं। तो आप अपनी बहन का ध्यान रखें, आप इस तरीके के बयानबाजी ना करें, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आपकी जिस तरीके की उम्र है ना, ऐसी उम्र में तो आदमी को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है नहीं। आप तो देश में दंगे लगाने के पीछे लगे हुए हैं। आपको इतनी शर्म होनी चाहिए कि आपकी कितनी उम्र है और आप एक एक्टर हैं और एक्टर को पूरी दुनिया पसंद करती है, लेकिन आप तो ये भूल गए। आपने तो उन्हीं की धरती में दफना देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, आपके अंदर इतना दम है, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, अंग्रेजों को उन्हीं की धरती में दफना देते। आप जैसे कुछ लोग थे जिनकी वजह से भारत इतने समय तक गुलाम रहा, ये याद रखिएगा, वरना भारत तो कब का आजाद हो जाता। कुछ भी करना पड़ जाए, हम तो आकर रहेंगे सत्ता में। एक बात आप मुझे तो कुछ भी करना क्या पड़ जाए, आप जैसे जहरीले बयान देते रहेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा है, भाजपा का अंत नजदीक है, भाजपा का वर्चस्व भी समाप्त है। जिस तरीके से छात्रों को पीट रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में अभी कुछ दिन पहले फिर एक महिला के साथ बलात्कार हो गया, तो देश तो सुरक्षित हाथों में ही नहीं है। तो जनता पीछे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे इस बयान। अमित शाह जी का क्या है, अमित शाह जी तो बहुत ही ज्यादा जो है वो साधु महात्मा वाले आदमी है, साधुवाद वाले आदमी है, गृह मंत्री। तो ये तभी तो गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, वो इतने साधुवाद वाले आदमी हैं कि मैंने देखा इतने अच्छे आदमी हैं कि तड़ी पार होके आए हैं, तो वो तो ऐसे शब्दों से खुशी होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष वाला उनका हिसाब है। इस तरीके के बयान क्या दर्शा रहे हैं चुनाव के? इस तरीके के बयान सिर्फ देश में दंगे करवाना चाहते हैं लोग और कुछ नहीं चाहते। लेकिन हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों से कहेंगे अपने दिमाग का उपयोग करें और इन जैसे लोगों की बातों को इस कान से सुने और इसी से निकाल दें। फिर कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि मैं पानी वाला कोबरा सांप नहीं हूँ। हाँ, ये पानी वाला सांप नहीं हूँ, काला कोबरा हूँ। तो काला कोबरा का तो काम ही जहर उगलने का, तो ऐसे काले कोबरे से सतर्क और सावधान रहें जी। रांची आज पहुंचे ना, उनको माफी मांगने के लिए बोला, मैं माफी किससे मांगू, नहीं मांगूंगा। अरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअल में क्या है, इनके ऊपर कई जो है, इनके बच्चों के ऊपर और भी तमाम चीजें जो हैं भाजपा के दबाव में आकर तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। और दूसरी बात ये है कि ये मिथुन चक्रवर्ती ये हिंदू धर्म का अपमान करता है। OMG जैसी फिल्मों में काम करके ये बात सनातन लोगों को समझ में नहीं आती, और मैं उनको समझाना चाहता हूँ तो हमें कह देते हैं कि भैया आपको समझ में नहीं आ रही। तो आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ आपके बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है, आप अपने दिमाग का प्रयोग करें और ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकें।